इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं क्लैरिस हॉस्पिटल्स छिंदवाड़ा। धर्म टेकड़ी में प्रिकॉस्ट वॉल तोड़ने पर मचा हंगामा, पुलिस की सख्ती से थमा विवाद। नेशनल लोक अदालत में 11 करोड़ से अधिक के प्रकरणों का त्वरित निपटारा। भाजपा के अत्याचार के खिलाफ आदिवासी समाज करेगा सशक्त विरोध। किसानों के लिए पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है यूरिया, कलेक्टर। और युवाओं को जागरूक करने पहुंचे साइबर सुरक्षा के सिपाही। नमस्कार, आप देख रहे हैं छिंदवाड़ा लाइव और मैं हूं आपके साथ कंचन। आइए अब बढ़ते हैं खबरों की ओर। धर्म टेकड़ी चौकी क्षेत्र में जमीन विवाद ने तनाव पैदा कर दिया है। एनएससी ग्रुप से जुड़े नितिन मरकाम ने प्रिकॉस्ट वॉल बनवाकर जमीन घेर ली और दीवारों पर अपना नाम लिख दिया। रायपुर निवासी महिला ने जमीन पर अपना दावा करते हुए दस्तावेज पेश किए और 15 से 20 महिलाओं के साथ कब्जा हटाने पहुंची। महिलाओं ने वॉल तोड़ने की कोशिश की तो नितिन मरकाम भी अपने साथियों संग मौके पर पहुंच गए। स्थिति बिगड़ने पर कुंडीपुरा चौकी प्रभारी अविनाश पार्थी ने पुलिस बल के साथ पहुंचकर विवाद शांत कराया। फिलहाल पुलिस ने जांच शुरू कर दी है और मामले को कोर्ट या सीमांकन से हल करने की बात कही है। शनिवार को जिला न्यायालय छिंदवाड़ा और तहसील न्यायालयों में तृतीय नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया गया। प्रधान जिला न्यायाधीश और अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सुशांत हुड्डा ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। कार्यक्रम में 39 खंडपीठों द्वारा मोटर दुर्घटना, चेक बाउंस, विद्युत अधिनियम और अन्य सिविल मामलों में करोड़ों रुपए के अवार्ड पारित किए गए। लंबित कुल 948 प्रकरणों में दोनों पक्षों की सहमति से समाधान कर अंतिम निराकरण किया गया। प्री लिटिगेशन प्रकरणों में बैंक बकाया, जलकर, विद्युत और संपत्ति कर के 1931 प्रकरणों में 11.15 करोड़ रुपए की राशि का निपटारा हुआ। प्रत्येक लोक अदालत के अनुसार हम इस बार भी ये आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं कि यह लोक अदालत एक बहुत ही सफल लोक अदालत साबित होगी। इसके लिए हम सभी न्यायाधीशगण और हमारे यहाँ पर पूरे जिले में जो अधिवक्तागण कार्यरत हैं वे भी सभी बहुत उत्सुक हैं और उनकी सक्रिय सहभागिता इस लोक अदालत में हमें प्राप्त हो रही है। उम्मीद है कि अधिक से अधिक मामले राजीनामे के माध्यम से निराकृत होंगे। शनिवार को जिला कांग्रेस आदिवासी विभाग और मध्य प्रदेश आदिवासी विकास परिषद ने भाजपा सरकार के कथित अत्याचार और देशपूर्ण कार्यवाही के खिलाफ संयुक्त बैठक की। बैठक में निर्णय लिया गया है कि जिले के प्रत्येक ब्लॉक मुख्यालय पर सतत धरना, प्रदर्शन और आंदोलन किए जाएंगे। जुन्नारदेव विधायक सुनील उइके के खिलाफ राजनीतिक दुर्भावना और बिल्डिंग प्रोजेक्ट पर की गई कार्यवाही पर विशेष चर्चा हुई। भाजपा सरकार पर आदिवासियों की जमीनों पर अवैधानिक हस्तक्षेप, छात्रावासों में भ्रष्टाचार और अधिकारों की अवहेलना का आरोप लगाया। धरना प्रदर्शन की शुरुआत बिछुआ ब्लॉक मुख्यालय से 17 सितंबर को दोपहर 2 बजे की जाएगी और इस दौरान सरकार का पुतला दहन भी किया जाएगा। बैठक में कांग्रेस के वरिष्ठ पदाधिकारी और आदिवासी नेता उपस्थित रहे, जिन्होंने समाज को एकजुट होकर विरोध करने का आह्वान किया। जिले में किसानों को यूरिया, डीएपी, एनपीके और अन्य उर्वरक पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। खरीफ सीजन के दौरान अब तक 1,95,809 मीट्रिक टन उर्वरक वितरण किया जा चुका है। कलेक्टर शैलेंद्र सिंह ने खुद गोदामों का निरीक्षण कर किसानों को भरोसा दिलाया। उन्होंने कहा कि खाद की पर्याप्त उपलब्धता है और किसी भी भ्रामक खबर पर ध्यान न दें। किसान अपनी जरूरत के अनुसार मार्कफेड और समितियों से उर्वरक ले सकते हैं। जिले में जो खाद की उपलब्धता है, यूरिया, डीएपी, एनपीके, एसएसपी, उसको देखने आया था। मैं देखा कि यहाँ जो छिंदवाड़ा जिला है इसमें लगभग 3,200 मैट्रिक टन तो यूरिया है। इस तरीके से डीएपी 1100 के आसपास, हमारा एसएसपी, एनपीके सब मिला करके पर्याप्त मात्रा में खाद उपलब्ध है और वितरण की कहीं कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। जहाँ पर समितियों में स्ट्राइक के कारण कुछ कोऑपरेटिव के कर्मचारी अधिकारी गए हैं, उस पर बैंक के कर्मचारियों के माध्यम से सारी व्यवस्थाएं बनाई जा रही हैं। और वर्तमान में स्थिति है कि चूँकि मक्का की फसल छिंदवाड़ा जिले में लगभग पकने की स्थिति में है, तो यूरिया की उसमें ज़रूरत भी नहीं है। और हमारे यहाँ लगभग पिछले हफ्ते में ज़्यादा से ज़्यादा पूरे ज़िले में अगर मिलाएं तो 7 दिन में 700 मैट्रिक टन यूरिया का उठाव हुआ है मात्र। और अभी एक भी किसान इस मार्कफेड के गोदाम में भी नहीं है। बाकी ज़िले में भी मैंने अभी पता किया है कि वहाँ पर कोई किसान यूरिया या अन्य खाद लेने के लिए नहीं आया हुआ है। शनिवार को एफडीडीआई छिंदवाड़ा में जय हो फाउंडेशन द्वारा साइबर क्राइम अवेयरनेस वर्कशॉप और पोस्टर लॉन्च का सफल आयोजन किया गया। इस मौके पर राष्ट्रीय अध्यक्ष तरुण तिवारी और सचिव रामकुमार चंदेरे ने युवाओं को साइबर सुरक्षा के महत्व से अवगत कराया। विशेषज्ञों ने सुरक्षित बैंकिंग, डिजिटल ट्रांजैक्शन और साइबर अपराधों से बचाव की तकनीकी जानकारी साझा की। अंत में छात्रों ने साइबर अवेयरनेस पोस्टर लॉन्च कर जागरूक समाज का संकल्प लिया। That's why cyber awareness is not a choice anymore. It is a necessity. It is a necessity
for every citizen. पेश है हीरो HF डीलक्स, नई इंडिया की डीलक्स बाइक। और फीचर्स की बात करें तो ये देता है 100 सीसी का पावरफुल इंजन, कमाल का माइलेज, स्टाइलिश ग्राफिक्स और आरामदायक सीट, टिकाऊ और मजबूत बॉडी। और सबसे बड़ी खुशखबरी कि ये आपको मिल रही है मात्र 4,999 के डाउन पेमेंट पर, और बाकी रकम आपको देना है आसान किश्तों में। देर किस बात की, आज ही जाए अपने नजदीकी हीरो शोरूम में और लेकर जाए अपनी मनपसंद HF डीलक्स, और HF डीलक्स को बनाए अपने सफर का साथी। हीरो HF डीलक्स, दमदार, स्टाइलिश और आपके बजट में परफेक्ट, क्योंकि ये है नई इंडिया की डीलक्स बाइक। इनर व्हील क्लब छिंदवाड़ा ने समाज सेवा की दिशा में सराहनीय पहल करते हुए शासकीय प्राथमिक शाला शंकर नगर कुसमेली को गोद लेकर उसे हैप्पी स्कूल का नाम दिया। शनिवार को आयोजित विशेष समारोह में हिंदी दिवस और शिक्षक सम्मान कार्यक्रम संपन्न हुआ। इस अवसर पर बच्चों को स्कूल बैग, पानी की बोतल, मिष्ठान व आवश्यक सामग्री वितरित की गई। मुख्य अतिथि महापौर विक्रम महाके व वरिष्ठ समाज सेविका सुधा रानी पाटनी सहित गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। क्लब अध्यक्ष श्वेता पाटनी घई, सचिव रोहिणी मेनन सहित सभी सदस्यों ने शाला परिवार के साथ मिलकर आयोजन को सफल बनाया। इस अवसर पर सभी अतिथियों और विद्यार्थियों ने छिंदवाड़ा को स्वच्छ और सुंदर बनाने का संकल्प लिया। सभी का मैं अपनी इस हैप्पी स्कूल में स्वागत करती हूँ। और रघुवंशी मैम, अभी हमारा स्कूल है ना? इस कुसमेली प्राथमिक स्कूल के इस गौरवशाली कार्यक्रम में जो इनर क्लब के द्वारा आयोजित किया गया, इस कार्यक्रम में हमारी कुछ उपस्थित हमारे स्वच्छता के ब्रांड एम्बेसडर और इसके कार्यक्रम के विशेष अतिथि, जिनका मार्गदर्शन सहयोग छिंदवाड़ा के विकास के लिए, छिंदवाड़ा की स्वच्छता के और अनेक जगह के कार्यों में मिलता है, ऐसे आगामी दीपक आचार्य हमारे नगर निगम में हमारे सभापति, हमारे ग्राम पंचायत वरिष्ठ साथी हमारे सदस्य जी इस क्षेत्र के पालन के रूप में क्षेत्र की आवाज बनकर काम करते हमेशा आगे छिंदवाड़ा में 17 सितंबर को पोलो ग्राउंड पर विशाल मेगा हेल्थ शिविर आयोजित किया गया है। इस अवसर पर प्रदेश के लोक निर्माण विभाग और प्रभारी मंत्री राकेश सिंह विशेष रूप से उपस्थित रहे। शिविर में रक्तदान शिविर और दिव्यांगों को सहायक उपकरण वितरण की सुविधा भी उपलब्ध रहेगी। दिव्यांगता प्रमाण पत्र बनाने के लिए मेडिकल बोर्ड का पैनल भी मौजूद रहेगा। कलेक्टर शैलेंद्र सिंह ने 10,000 लोगों की स्क्रीनिंग और स्वास्थ्य परीक्षण का लक्ष्य बताया है। कलेक्टर ने सभी जिलेवासियों से पोलो ग्राउंड आकर इस मेगा हेल्थ शिविर का लाभ लेने की अपील की है। श्री रामलीला मंडल की वार्षिक बैठक शुक्रवार को मानस भवन छोटी बाजार में संपन्न हुई। बैठक में तय हुआ है कि 19 सितंबर से प्रतिदिन रात्रि 9 बजे रामलीला मंचन होगा। 2 अक्टूबर को शाम 6:30 बजे दशहरा मैदान में रावण दहन किया जाएगा। इस बार सांसद विवेक बंडी साहू भी कलाकार के रूप में मंच पर नजर आएंगे। मंडल पदाधिकारियों ने परंपरा और आधुनिकता के समन्वय के साथ लीला को और आकर्षक बनाने की बात कही। मंडल ने नागरिकों से उपस्थित होकर कार्यक्रम को सफल बनाने की अपील की है। हमारे क्योंकि पूरे मंच और सब परिवार ही है हम लोग, तो सम्मानीय मंच और उपस्थित समस्त भाइयों, मैं आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि इतने वर्षों से ऐतिहासिक हमारा आयोजन हो रहा है और एक वर्ष और यह वाला वर्ष और ऐतिहासिक बने। बड़ी मेहनत समस्त साथियों की रहती है और जब मुझे आमंत्रित किया गया तो मैंने कहा कि मैं निश्चित तौर पर आऊंगा, क्योंकि एक पुण्य काम है, धर्म का काम है और हमारी छिंदवाड़े की जिससे पहचान है, ऐसा रामलीला का आयोजन हम लोग प्रतिवर्ष करते हैं और इस आयोजन को लेकर के यहाँ बैठक हो रही है तो मैं अवश्य आऊंगा। और मन में मेरे आया कुछ 8-10 दिन पहले कि अगर आप लोग का आदेश हो तो एक अभिनय जो भी मंचन होता है उसमें मुझे अगर आप लोग जगह दे दो तो मेरे ऊपर कृपा होगी। रामलीला में जिन्होंने पात्र की भूमिका लगाए वो हाईकोर्ट के जस्टिस तक रहे हैं, महापौर भी रहे हैं और सांसद का बेटा भी रहा है। लेकिन पहली बार छिंदवाड़े जिले के माटी का लाल जो सांसद है वो रामलीला में एक पात्र का अभिनय करने जा रहा है कि हमारे लिए बड़े हर्ष का विषय है। इस प्रकार समिति के द्वारा कुल व्यय 13,46,596 रुपए का किया गया, जिसमें सर्वप्रथम डेकोरेशन का खर्च 3 लाख रुपए दिए हमने। LED वॉल, ट्रस, लाइटिंग, डीजे, डिस्को लाइट,
रामनवमी में भी हमने एक आयोजन किए थे जिसमें डीजे डिस्को लाइट लगे थे। ऐसे कुल मिलाकर के 2,16,300 रुपये हमने वहाँ खर्च किया। फ्लावर डेकोरेशन जो रामलीला प्रांगण जो हम सजाते हैं उसमें 1,01,000 रुपये खर्च किए। सामूहिक चाय हमारे द्वारा 10,300 रुपये की पी गई। किराना सामग्री शुरू से आखिरी तक के 1,44,000। स्टेशनरी एवं प्रिंटिंग 84,000 रुपये। पात्रों का मेकअप 19,490 रुपये। पायरो प्लास्टिक 35,000। डिजिटल प्रमाण पत्र जो पिछले बार बनवाए थे 41,480 रुपये। हम इस वर्ष पुनः रावण दहन करेंगे। आज देश के प्रमुख न्यूज चैनलों में छिंदवाड़ा का दशहरा रावण दहन प्रमुख रूप से दिखाया जाता है। इसमें आप सभी का विशेष सहयोग है कि हम समय का पालन कर सकें। दशहरा शोभा यात्रा को और भव्य बनाने के लिए हमने कुछ और महत्वपूर्ण निर्णय लिए। पिछले कुछ वर्षों में हमने शोभा यात्रा के रूट में मार्ग में कुछ आंशिक परिवर्तन किया। हमारी शोभा यात्रा छोटी बाजार से प्रारंभ होकर मेन रोड, लक्ष्मी साइकिल स्टोर, छापाखाना, बुधवारी बाजार, पाटनी टॉकीज, पाटनी चौक, राजपाल चौक, पांडे नरसिंह होते हुए। मुझे बताते हुए बहुत हर्ष हो रहा है कि हमारे छिंदवाड़ा की श्री रामलीला इस वर्ष अपने 137वें वर्ष में प्रवेश कर रही है। यह केवल मंचन नहीं बल्कि हमारी संस्कृति, परंपरा और भक्ति का जीवंत प्रतीक है। प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी लगभग 40 दिनों के कठिन पूर्वाभ्यास के बाद सभी कलाकार मंचन के लिए तैयार हैं। विशेष बात यह है कि इस बार हमने हमारी नई पीढ़ी को भी प्रमुख भूमिकाओं का अवसर दिया ताकि वे श्री राम लीला के इस विराट मंच से जुड़कर संस्कृति को आगे बढ़ा सके। इस वर्ष हमने कुछ नए नवाचार किए हैं श्री राम लीला को, जिससे हम और प्रभावशाली बनाएंगे। जैसे कि नल कुबेर और रंभा प्रसंग जो कि पहले दिन होगा। इस वर्ष हमने बहुत सारे ऐसे प्रसंग हैं जो हम नहीं दिखाते थे, इस बार दिखा रहे हैं। रंभा और नल कुबेर प्रसंग। नल कुबेर पेश है हीरो HF डीलक्स, नई इंडिया की डीलक्स बाइक। और फीचर्स की बात करें तो ये देता है 100 सीसी का पावरफुल इंजन, कमाल का माइलेज, स्टाइलिश ग्राफिक्स और आरामदायक सीट, टिकाऊ और मजबूत बॉडी। और सबसे बड़ी खुशखबरी कि ये आपको मिल रही है मात्र 4,999 के डाउन पेमेंट पर और बाकी रकम आपको देना है आसान किश्तों में। देर किस बात की, आज ही जाए अपने नजदीकी हीरो शोरूम में और लेकर जाए अपनी मनपसंद HF डीलक्स और HF डीलक्स को बनाए अपने सफर का साथी। हीरो HF डीलक्स दमदार, स्टाइलिश और आपके बजट में परफेक्ट, क्योंकि ये है नई इंडिया की डीलक्स बाइक। नवरात्र पर्व पर लालबाग क्षेत्र श्रद्धा और आस्था का केंद्र बनने जा रहा है। लालबाग की माई सेवा समिति इस बार मां दुर्गा की 21 फीट ऊंची विराट प्रतिमा स्थापित कर रही है। लगभग 3 माह से निर्माणाधीन इस विशालकाय प्रतिमा और भव्य झांकी को 25 कलाकारों की टीम साकार कर रही है। 30,000 वर्ग फीट क्षेत्र में माता रानी का दरबार सजाया जा रहा है, जहां आकर्षक सजावट और रोशनी की विशेष व्यवस्था की गई है। समिति अध्यक्ष मंजीत सिंह बेदी ने बताया कि आयोजन का उद्देश्य धार्मिक आस्था के साथ साथ सामाजिक समरसता को भी बढ़ावा देना है। लालबाग की माई का ये हमारा तीसरा वर्ष है। पिछले वर्ष हमने 26 फीट की माता रानी बिठाले थे, जो छिंदवाड़ा जिला ही नहीं बल्कि आसपास के जिलों से भी काफ़ी श्रद्धालुओं ने, हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं ने आकर के दर्शन लाभ लिए हैं। और सारी बातों को ध्यान में रखते हुए इस वर्ष मंडल द्वारा 3 माह पूर्व से माता रानी की प्रतिमा का जगह पे ही बनाने का कार्य इनका चालू है। और इस बार लगभग 30,000 स्क्वायर फीट का पंडाल सजाया जा रहा है, जो कि ये पहली बार होगा कि 30,000 स्क्वायर फीट के पंडाल में माता रानी का दरबार सजेगा। छिंदवाड़ा में 13 और 14 सितंबर को जिला कराटे प्रतियोगिता का बृहद आयोजन किया जाएगा। डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स कराटे एसोसिएशन द्वारा आयोजित ये प्रतियोगिता खेल और युवा कल्याण विभाग के हॉल में संपन्न होगी।
संघ के सचिव ओमकार मोहबे ने अभिभावकों और विद्यालयों से अपील किया कि छात्र छात्राओं को इस अधिकृत कराटे प्रतियोगिता में शामिल को करें। इस आधार पर जिला कराटे टीम का चयन किया जाएगा जो 26 से 28 सितंबर को इंदौर में होने वाली राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में हिस्सा लेंगे। इसमें जिले के सभी 11 ब्लॉकों से लगभग 300 से 400 खिलाड़ी भाग लेंगे और विभिन्न आयु और वजन वर्ग में काटा और कुमीते मुकाबलों में अपना हुनर दिखाएंगे। छिंदवाड़ा द्वारा आज 15वीं डिस्ट्रिक्ट कराटे चैंपियनशिप 13 और 14 सितंबर को होने जा रही है। इसमें 300 से 400 छात्र छात्राएं भाग ले रहे हैं बड़े उत्साह के साथ, और जो बच्चे इसमें सिलेक्शन होगा जिनका, वो फिर आगामी 26 से 28 सितंबर में होने जा रही MPS के कराटे चैंपियनशिप में भाग लेंगे। और जिन बच्चों का वहाँ से फिर सिलेक्शन होगा वो बच्चे फिर आगामी सब जूनियर PO कराटे इंडिया ऑर्गेनाइजेशन द्वारा आयोजित नेशनल कराटे चैंपियनशिप में भाग लेंगे। शनिवार को गांधीगंज व्यापारी मंडल और अनाज व्यापारी मंडल के संयुक्त कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि सांसद विवेक बंटी साहू रहे। श्री साहू ने स्वदेशी अपनाने और आत्मनिर्भर भारत की दिशा में आगे बढ़ने का संदेश दिया। गांधीगंज व्यापारी मंडल के अध्यक्ष उमेश अग्रवाल और सचिव अशोक संचेती ने भी अपने विचार साझा किए। अभियान की शुरुआत गांधीगंज से की गई जिसमें स्वदेशी के महत्व पर जोर दिया गया। इस अवसर पर वरिष्ठ व्यापारी कलीराम साहू, अजय जैन, सोनू सहित अनेक व्यापारी मौजूद रहे। सभी व्यापारियों ने प्रधानमंत्री मोदी के आह्वान को सफल बनाने का संकल्प लिया। मैं सांसद जी से निवेदन करूंगा, उमेश भैया का स्वागत करेंगे। और प्रधानमंत्री जी ने समस्त सांसदों से आह्वान किया कि आप अपने क्षेत्र में जाएं और व्यापारी साथियों से मिलकर के बातचीत करें और एक एक संसदीय क्षेत्र में कम से कम 25-25 व्यापारी सम्मान के कार्यक्रम आयोजित हो। तो आप सबके आशीर्वाद से बताते हुए खुशी होती है कि 9 तारीख को मैं वापस आया और 10 तारीख को हमने पांडुना में पूरे देश में सबसे पहला व्यापारी का सम्मान कहीं हुआ, तो हमने छिंदवाड़ा पांडुना संसदीय क्षेत्र में पांडुना में किए। उसके बाद भी और कहीं देखने को नहीं मिला और आज मुझे लगता है कि दूसरा कार्यक्रम भी पहला अपना छिंदवाड़ा में हो रहा है। आप सब जानते हैं कि प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में व्यापारियों के हित में कितने काम हुए। मैं तो एक समय वो था 2014 के पहले, जब व्यापारी सरकार के बारे में क्या सोचते थे और सरकार व्यापारियों के बारे में क्या सोचती। आज बड़े हर्ष का विषय है कि सांसद महोदय गांधीगंज में हम सभी व्यापारियों के बीच में उपस्थित हुए हैं। उन्होंने गांधीगंज में सभी व्यापारियों से रूबरू चर्चा करके स्वदेशी जागरण के विषय पे संवाद रखा है और गांधीगंज, सरिस्का बाजार, सभी जगह के सारे व्यापारी एकत्रित हुए हैं। सभी का मैं धन्यवाद करता हूँ। शनिवार को शहर में स्वच्छता, नशा मुक्ति और पर्यावरण संरक्षण पर विशेष कार्यक्रम आयोजित किए गए। महापौर विक्रम महके और आयुक्त CP राय के मार्गदर्शन में नगर निगम और सिद्धिविनायक वेस्ट मैनेजमेंट सर्विसेज ने यह अभियान चलाया। वार्ड क्रमांक 6 पुलिस ग्राउंड में NCC कैडेट्स ने स्वच्छता जागरूकता अभियान चलाकर नागरिकों को शपथ दिलाई। वार्ड क्रमांक 1 प्राथमिक शाला काराबो में एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत पौधारोपण किया गया और इसी के साथ नशा मुक्ति और स्वच्छता अभियान भी हुआ, जिसमें बच्चों ने नशे से दूर रहने और स्वच्छ जीवन जीने की शपथ ली। खबरों में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।